हेलो दोस्तों, आज मैं श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द बताने जा रही हूँ। यही हिंदी व्याकरण में बहुत छोटे क्लास में ही स्टार्ट हो जाता है। ये वो शब्द होते हैं जो सुनने में लगभग समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन जो स्पेलिंग होती है, जो वर्तनी होती है, वो थोड़ा सा अलग होता है और उसके मीनिंग्स भी अलग होते हैं, यानी उसके अर्थ पूरी तरह से अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले जैसे आपने लिया है अंश। अंश, इसमें शलगम वाला श आया है और दूसरा अंश है जिसमें सब्जी वाला स आया है। तो ये जो शलगम वाला स है अंश, इसका मतलब भाग, और सब्जी वाला स जो आया है इसका मतलब होता है कंधा। नेक्स्ट, अनल यानी आग और अनिल यानी न में छोटी की मात्रा आ गई, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? हवा। अनल यानी आग, अनिल यानी हवा। कुल, क में छोटा उ आया है, इसका मतलब होता है वंश, यानी आप किस कुल से हो, आपका कुल क्या है, यानी आपका वंश क्या है। और कुल, यहाँ पे बड़ा उ यानी जो बड़ा उ की मात्रा यूज किया गया है, इसका मतलब होता है किनारा। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कुल, कुल। कुल मीन्स वंश और कुल मीन्स किनारा। अपेक्षा यानी जो हम किसी से उम्मीद करते हैं, और उपेक्षा जो हम किसी का तिरस्कार करते हैं या किसी की अवहेलना करते हैं। अचल, अचल यानी पर्वत, और थोड़ा सा इसमें आ की मात्रा लौ में लगा देने से इसका अर्थ हो गया पृथ्वी। अचल पर्वत और अचला पृथ्वी। नीर, यहाँ नौ में बड़ी ई की मात्रा आई है। नीर यानी जल, पानी, और नीड यानी अड। तो जो नीड है जिसमें अड आया है, तो ये इसका अर्थ हो गया घोंसला। परिणाम यानी फल, और परिमाण यानी मात्रा। मात्रा क्वांटिटी, और फल यानी जो आपका रिजल्ट है, जो आपका फ्रूट ऑफ फ्लेवर जिसमें यूज होता है, तो परिणाम। अवधि, ध में छोटी ई की मात्रा आई है। ये निश्चित, इसका मतलब होता है निश्चित समय यानी फिक्स टाइम। और अवधि, अवधि यानी ये एक अवधी भाषा है, जो अवध की भाषा है, बिहार में बोली जाती है। कुजन, कुजन यानी बैडमैन, बुरा आदमी, और कूजन पक्षियों की चहचहाट यानी चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। काश, ये शलगम वाला श आया है यहाँ पे, तो काश यानी खांसी, और कास, ये जो सब्जी वाला स है दांत से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कास, एक प्रकार की घास। तो काश यानी खांसी, और कास यानी एक प्रकार की घास। तो ये शब्द हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग इसे फिर से सुनिएगा, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुनिएगा, और जो वर्ड्स मैंने दिए हैं उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।